माइक माइक। तो कैसे जीना है? पहला सूत्र हमने क्या दिया कि अशिकायत में जीना है, नेवर कॉम्प्लेन। माइक खोल लीजिए सर। नेवर कॉम्प्लेन, शिकायत में नहीं जीना है। पत्नी को पति से शिकायत, पति को पत्नी से शिकायत, अशिकायत में जीना है, बल्कि धन्यवाद में जीना है, ग्रैटिट्यूड में जीना है, अहोभाव में जीना है। और काउंट योर ब्लेसिंग्स। आप अपने पत्नी में देखिए कि 5 अच्छे गुण कौन कौन है। कभी देखे? अवगुण तो तुरंत देख लेते हैं, गुण नहीं देखते। या आप अपने पड़ोसी में देख लीजिए कि 5 गुण कौन कौन है, होंगे ही। अवगुण तो ढेर सारे होंगे, लेकिन 5 गुण आप देख सकते हैं। देखिए, संसारी और सन्यासी में क्या अंतर है, और सन्यासी में क्या अंतर है। किसी आदमी में 99 अवगुण है, मान लीजिए, हो सकता है 99 अवगुण है, लेकिन एक गुण तो जरूर होगा। तो सन्यासी क्या करता है, संत क्या करता है, उनके एक गुणों को देखता है, इसमें गुण कौन सा है, उसी पर नजर होती है उसकी। और सन्यासी क्या करता है, उसमें क्या क्या अवगुण है, अवगुणों पर नजर होता है। तो हमें अपनी दृष्टि को बदलना है। आपके आसपास जो भी लोग हैं, आपके परिवार में, पड़ोस में, कार्यस्थल पर, आप अपनी दृष्टि को बदलिए। और क्या करिए, क्या करना है कि दृष्टि को बदलना है और गुणों को देखना है। आपके बच्चे में क्या क्या गुण है, आपकी बहू में क्या क्या गुण है। अब सास और बहू में लड़ाई होता है, क्यों कि सास भी देखती है बहू में क्या अवगुण है, अब बहू भी देखती है कि सास में क्या अवगुण है। अगर ये देखना शुरू करे कि बहू में क्या क्या गुण है, और बहू भी देखना करे शुरू की सास में क्या क्या गुण है, तो बात बदल जाएगी। कर सकते हैं। यही तो सन्यासी और संसारी में अंतर है। इसी के लिए तो अध्यात्म है, अवगुणों से गुणों को देखने की यात्रा का नाम अध्यात्म। दृष्टि बदलना है, पर्दा हटाना है, अशिकायत में जीना है। और मतलब आस्ती भाव में जीना है, नास्ती भाव में नहीं जीना है। आस्ती भाव क्या हुआ कि हमारे पास क्या क्या है, नास्ती भाव क्या हुआ कि हमारे पास क्या क्या नहीं है। अक्सर हमारा ध्यान किस पर रहता है कि हमारे पास क्या क्या नहीं है। ये गाड़ी नहीं है, मकान अच्छा नहीं है, मकान का इंटीरियर अच्छा नहीं है। जिसके पास मकान है वो भी परेशान है कि मकान का इंटीरियर अच्छा नहीं है। अब लीजिए, इंटीरियर से क्या करना है भाई। अब लोन ले रहे हैं 50 लाख और घर को सजा रहे हैं, और उसके बाद मंथली जब ईएमआई देने का बारी आएगा, जब बैंक वाले आपके घर में पधारेंगे, तब पीड़ा होगी। तो काहे के लिए किया, जितना था उतना ही कर लिया जीने के लिए। आस्ती भाव। हिंदी भी पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी भी पढ़ा रहे हैं। अंग्रेजी में सी, पहला सी क्या था, कंप्लेनिंग, अवॉइड कंप्लेन, नेवर कंप्लेन, शिकायत में नहीं जीना है। उसी को ऑप कहा, अशिकायत में जीना है। इसके बाद क्रिटिसाइज नहीं करना है। दूसरा सी है क्रिटिसाइज। अभी हम क्या करते हैं, निंदा करते हैं। पर निंदा पर चर्चा में बड़ा रस आता है, पता है ना। भूखे भी रहना पड़े और कोई निंदा करना पड़े, पर निंदा पर चर्चा में पता ही नहीं चलता कि भूख खाना भी खाना है। तो ऐसा नहीं होना है।
इससे क्या होता है कि आप निगेटिविटी में बह जाते हैं, आप में नकारात्मक भावनाएं आ जाती है। दूसरे का कुछ नहीं, जिसका निंदा करते हैं उसको तो पता भी नहीं है कि मेरा कोई निंदा कर रहा है, लेकिन आप निगेटिविटी से भरते हैं। आपके व्यक्तित्व में कमी आती है, व्यक्तित्व को उभारना है। परम गुरु ओशो से पूछा कि जीवन क्या है, तो उन्होंने क्या कहा कि जीवन एक संभावनाएं है। किसका? खिलावट का। आपके भीतर का फूल खिल सकता है या सड़ भी सकता है, चॉइस इज योर्स। अगर आप पर निंदा में जिएंगे तो भीतर की जो संभावना है वो मर जाएगी, और अगर आप किसी का अहोभाव में जिएंगे तो जो भीतर की संभावना है वो फूल खिल जाएगा। चॉइस इज योर्स, आप चाहते क्या है? तो नेवर कॉम्प्लेन एंड नेवर क्रिटिसाइज। तीसरा सी क्या है? कंप्लेन, क्रिटिसाइज एंड कंपेयर। तुलना ना करें। अभी हम कंपेयर करते हैं, मेरे से तो अच्छा उसका, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। इससे क्या होता है? ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या का कारण क्या है? तुलना करना, और ईर्ष्या के बाद द्वेष पैदा हो जाता है। ईर्ष्या और द्वेष में क्या अंतर है? ईर्ष्या में जलन होता है, कहते हैं ना जलन है। तुलना करने से ईर्ष्या पैदा होती है, और आप अंदर ही अंदर आप जलते हैं। जिससे ईर्ष्या करते हैं उसको तो पता भी नहीं है, उसको क्या पता कि मेरे लिए कौन ईर्ष्या कर रहा है। तो आप जलते हैं, आप निगेटिविटी से भरते हैं, आपको तरह तरह के रोग होते हैं। फिर आप डॉक्टर के यहां जाते हैं, फिर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, फिर डायबिटीज होगा। तो ईर्ष्या मत करो। और उसके बाद ईर्ष्या के बाद द्वेष पैदा हो जाता है। द्वेष क्या है? कि जब आप किसी को हानि पहुंचाने लगते हैं। पहले तो यह था कि इसको गाड़ी क्यों हुआ, अब क्या हुआ? मरता क्यों नहीं है, कि गाड़ी से एक्सीडेंट कर जाता तो बड़ा अच्छा रहता। अब उसको आप मारने लगे, उसको हानि पहुंचाने लगे, ये द्वेष। तो ईर्ष्या और द्वेष पैदा होता है किससे? तुलना करने से, कंपेयर करने से। क्यों कंपेयर करें? मैं अपने आप में अनूठा हूं, आपके जैसा कोई नहीं है क्या कोई? आपका आंख से किसी का आंख नहीं मिलता है, आपकी आवाज किसी से भी मैच नहीं करती, किसी से भी नहीं। इतने जनसंख्या पूरे विश्व में 7 अरब, आपकी वाणी, आपकी आवाज किसी से मैच ही नहीं करता है, आपका फिंगरप्रिंट किसी से मैच ही नहीं करता है। तो आप तो अलग हैं, यूनिक है, हमारा ये अलग विशेषता है। किसी और का वो भी अच्छा है, मैं भी अच्छा हूं, तुलना क्या करना है? तो 3 सी पर जरा ध्यान दीजिएगा। नेवर कंप्लेन, नेवर कंपेयर एंड नेवर क्रिटिसाइज। और इधर हमने क्या हिंदी में पढ़ाया? ओ शिकायत में जीना, आस्ती भाव में जीना। ई मतलब ईश्वर प्राणिधान कहते हैं उसको योग में, समर्पण। अब छोड़ ही दे, कहते हैं कि गांव में तो लोग स्वीकार कर ही लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति बने तो पत्रकार ने घेरा कि अभी भारत आपको आजादी मिली है, अभी तो तरह तरह की समस्या है और आप मुस्कुराते रहते हैं, इसका राज क्या है? क्या राज है कि तमाम झंझटों के बावजूद भी आप मुस्कुरा रहे हैं? तो बोला चलो बहुत आसान उपाय है, चलो बताते हैं। ले गया उनको अपने शयन कक्ष में और तकिया के नीचे से एक पर्ची निकाला, बोला पढ़ो। तो क्या था उसमें लिखा कि सीताराम सीताराम राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। कहीं कोई तनाव नहीं। अभी मैं सुन रहा था, ये हमारे मित्र बोल रहे थे
ये जो हाईवे देख रहे हैं ना, ये हाईवे से अभी आ रही थी, ये हाईवे जो गुजर रही है, तो ये पवन का जमीन बोला अब हाईवे में सट गया। हमने वाह, तब तो करोड़पति हो गया। अब 15 कट्ठा जमीन अगर हाईवे में सट गया तो करोड़पति हो गया, सोचा भी नहीं था। और परमात्मा को क्या था कि इसी के जमीन से गुजार दिया लोग। तो कभी विपत्ति में था इनके पिताजी, मैं जान रहा हूं करीब 25 साल से, और अभी दोनों भाई पढ़ लिख लिया, नौकरी हो गई और जमीन भी आ गया हाईवे पर। देखिए मैंने अभी क्या कहा, जीवन 12 संतुलन के नियम पर चलता है। आज दुख है तो कल सुख आना तय है। इसलिए आज अगर दुख है आपको तो आप मिठाई बांटिए, क्यों? कल सुख आएगा। ये तो जाना ही है ना, ये तो टिकेगा नहीं। और दुख जाएगा तो क्या आएगा? सुख आना है। तो दुख अगर आपके जीवन में है तो उत्सव मनाइए कि सुख आने की आहट है, सुख आने का इशारा दे रहा है कि भैया हम तो अब जाएंगे ही, अगला आ रहा है। कितना दिन? दिस टू विल पास, यह भी बीत जाएगा। बस एक सूत्र याद रखिएगा, कोई भी तरह की समस्या आए जीवन में तो क्या याद रखना है? दिस टू विल पास, यह भी बीत जाएगा। फिर बीतना ही है। इसलिए दुख आए तो दुखों का स्वागत कर, दुख है मुक्ति का आकर। दुख से घबराना नहीं है। और हम क्या करते हैं, दुख आता है तो मुकेश का गाना गाते हैं, मजा आता है। और सुख आता है तो किशोर कुमार का गाना गाते हैं। हर स्थिति में गाना ही गाना है। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। जो मुंह लटका के बैठा रहेगा वो गया काम से। दुख में भी गाना है और सुख में भी गाना है। ये जीवन शैली होनी चाहिए। जीना इसी का नाम है। लेकिन हम दुख में क्या करते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं। नहीं, अगर आप घाटी में हैं तो आगे बढ़ो, शिखर इंतजार कर रहा है। घाटी तभी है जब आगे शिखर है। इफ यू आर इन द वैली देन मूव अहेड, माउंटेन इज वेटिंग फॉर यू। और सावधान, अगर आप शिखर में हैं तो आगे खाई आने वाला है। सावधान, अगर आप सुख में हैं तो सावधान, आगे दुख भी आने वाला है, क्योंकि दिस टू विल पास, यह भी बीत जाएगा। इसलिए सुख में है तो अहंकार में मत डूबना, वो तो बीतेगा, फिर दुख आने वाला है। बहू आएगी फिर झगड़ा होगा, क्या पता। सपनों का महल जो बनाए थे वो बच्चे अलग हो जाएंगे, विदेश चले जाएंगे। घंटी बजाते रहना, जिसके लिए बनाए थे वही ना रहा। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी अब तुम्हारा एतबार ना रहा। इसलिए सुख आएगा तो वो भी जाएगा, किस बात का अहंकार। और दुख आएगा तो वो भी जाएगा। 12 संतुलन के नियम पर जीवन चलता है। इसलिए दुखों का भी स्वागत है और सुखों का भी स्वागत है। दोनों स्थिति में समभाव में रहना है। इसलिए संत क्या करता है? समभाव में रहता है। दुख है तो भी मजा है, सुख है तो, ये तो बाहर का मैल है, ये तो झड़ जाएगा। सुख दुख तो ऊपर रहता है, भीतर नहीं रहता। भीतर तो एक ही चीज रहता है, क्या है वो? आनंद। उसकी बात करेंगे। वो तो ऊपर का आवरण है, सुख और दुख, वो तो खत्म हो जाएगा। भीतर ना सुख है ना दुख है, क्या है? आनंद है। कैसे होगा उसका अभी सूत्र देने जा रहे हैं। तो ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर पर समर्पण करना है। तमाम विसंगतियों के बावजूद परमात्मा मंगल की ओर ले जाने के लिए दृढ़ संकल्पित है।
अभी हमको लगता है कोरोना आ गया, तो ईश्वर ने कुछ सोचा होगा। देखिए कोरोना आ गया, कुछ लोग हमारे चले गए वो अलग बात है, लेकिन परिस्थितियां बहुत बदल गई। लोग मॉर्निंग वॉक करने लगे, सेंटिस कंपाउंड में भीड़ बढ़ने लगा, है ना। एक दूसरे परिवार के प्रति थोड़ा प्रेम बढ़ने लगा। रियलाइज हुआ लोग को कोरोना काल में, अरे यही तो मेरा छोटा परिवार है। एहसास होने लगा, जो जो कमियां थी वो सब दूर हो गई। बीच में साफ सफाई करना जरूरी है। परमात्मा एक बार पूरे विश्व का साफ कर दिया। सोचे भी नहीं थे कि पूरा विश्व एक दिन बंद हो जाएगा, एक भी गाड़ी ना चलेगी, ऐसा कभी कल्पना भी नहीं किया था। ऊपर का मार लग गया। ओ आ ई ऊ मतलब उमंग में जीना है, उमंग में जीना है। ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, ये जिंदगी है क्या कटी पतंग है। सुने हैं ना गीत, कटी पतंग फिल्म का गीत पुराना, कि ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, ये जिंदगी है क्या ये कटी पतंग है। बोला वसुधारा का ना 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 ये ना चलेगा। तब क्या वसुधारा ने कहा, क्या उमंग है क्या तरंग है, ये जिंदगी है क्या उड़ती पतंग है। कटी पतंग नहीं है, उड़ती पतंग है। क्या उमंग, उमंग में जीना है। अभी हम अवसाद में जीते, मनहूस। सबका चेहरा देखो 12 बजा हुआ है, मनहूस, लगता है कितना गंभीर। तनाव का पहला कारण है गंभीर रहना, और तनाव मुक्ति का पहला उपाय क्या है, गैर गंभीर रहना। इतना गंभीर क्यों है, छिपकली के जैसा। छिपकली देखे कभी छत में छिपकली लटकी हुई, वो छिपकली क्या सोचती है कि मैं ना रहती तो इस छत का क्या होता। उसको लगता है कि मेरे ही भरोसे ये छत है। ऐसी हमारी स्थिति, हम ना रहते तो परिवार का क्या होता। कुछ नहीं होता, आपके जाने के बाद भी कुछ नहीं होगा। हो सकता और अच्छा हो जाए, आप ही तो टांग अड़ाए हुए हैं, ऐसा भी हो सकता। इसलिए गंभीर होने की कोई बात नहीं। अवसाद में नहीं जीना, उमंग में जीना है। कैसे होगा, प्रकृति से जुड़कर रहने से उमंग आता है, और प्रकृति से कट के रहने से अवसाद आता है। इसलिए गांव के लोग उमंग में रहते, गांव में अवसाद नहीं होता। डिप्रेशन सुने गांव में, मेरे ससुर जी है 90 साल के, उसने डिप्रेशन क्या होता है वो डिप्रेशन सुनते गांव से आए, बोली डिप्रेशन कौन रोग होता है। तो गांव का लोग तो डिप्रेशन का नाम ही नहीं सुना है। अभी भी लोग नहीं सोचता कि डिप्रेशन क्या होता है, लेकिन शहर में सबको डिप्रेशन, अवसाद में जी रहा है। क्यों, क्योंकि प्रकृति से कट के रहता है। इसलिए गांव में आत्महत्या नहीं होता है, सुने हैं कभी, शहर में रोज होता है। क्यों, इस शहर में प्रकृति है, और बड़े बड़े शहर में तो और ज्यादा। मुंबई में 22 मंजिला से कूद गया, क्यों, रहता है 22 मंजिला पर, लेकिन सामने 44 मंजिला खड़ा है। अपने बालकनी में जाता है, दूसरे का लंगोटा देखता है, आकाश देखा ही नहीं। और शहर में क्या होता है, छत पे सोते हैं, आकाश देखते रहते हैं, मजा आता है। टॉयलेट पहले कहां होता था, अपने घर घर शौचालय हो गया। पहले तो खेत में जा रहे हैं प्रकृति के बीच, तो शौचालय जाना बहाना था, घूम रहे, और वो भी बिना चप्पल के। पंच तत्व के साथ रहते थे। पंच तत्व क्या था, क्षिति जल पावक गगन समीरा। भूमि पृथ्वी से आप चलते रहते, जमीन पर बैठते, जमीन पर बैठकर खाते। पांच तत्व देखिए, हीलिंग होता है इससे। आकाश देखते, हवा के बीच रहते, और नदी के किनारे जाते थे शौचालय, तो पानी भी रहता था। इसलिए उमंग में रहते थे।
इसीलिए अगर आप शहर में भी रहते हैं तो घर छोटा बनाना है। 2 कट्ठा जमीन है, आधा कट्ठा में बनाइए और 1.5 कट्ठा में पार्क फूल फूल पौधे बगीचा, नहीं तो छत पे उगाइए। या शहर अब रहना क्या है, तो बड़ी बड़ी रोड आ रही है आपके बगल से, अब भागलपुर में जमीन लेने का क्या जरूरत है। अब तो यहीं से शहर का भी मजा लेंगे और गांव का भी मजा लेंगे। हाँ, एक गाड़ी ले लीजिए 7-8 लाख की, अब 20-25 लाख में घर बनाते, 1 कट्ठा जमीन खरीदते 20 लाख, घर बनाते 10, गाड़ी खरीदते 10 लाख, तो 30-40 लाख रुपया जाकर के वहां पर भाड़ी में रहते कबूतर का। इससे अच्छा यहीं पर 7-8 लाख का 5 लाख एक तो गाड़ी खरीद लीजिए और गाड़ी का प्रयोग करिए, जाइए आइए मजा। अब तो चौड़ी रोड हो गई, अब काहे ले शहर जाना है। मैं भी सोच रहा हूँ गांव शिफ्ट करने, जमीन उमीन खरीदा। प्रकृति के साथ जुड़ने से उमंग आता है। हम लोग अमेरिका गए थे समर्थ गुरु के साथ, और वहां पर भोजन, रात्रि भोजन के बाद समुद्र के किनारे सत्संग हो रहा था, और समुद्र के किनारे बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, जुआ घर, कैसीनो कहते हैं अंग्रेजी में। तो कसीनो में लोग, समर्थ गुरु कहते हैं, देखते हो कसीनो है, लाइट जल रहा है बड़ा बड़ा। हाँ, तो वहां क्यों जाते हैं लोग? जुआ खेलने और शराब पीने। और जुआ में सब हारता है, कोई नहीं जीतता है जुआ में। इसलिए दिवाली में अगर वहां यहाँ पर गांव में जुआ होता है, हार ही जाता है। तो बोल जाता क्यों है वहां, क्यों जुआ खेलता है और क्यों शराब पीता है? तो उसका एक ही कारण है कि वो बोर हो गया है लाइफ से, जीवन से वो बोर हो गया है। बोरियत को दूर करने के लिए जाता है। तो जब तक वो वहां रहता है तब तक तो बोरियत से दूर होता है, और जैसे ही वहां से आता है फिर बोर। तो पैसा कटा के बोर हो रहा है। और ये देखो, हम लोग बैठे समुद्र के किनारे, कोई पैसा नहीं लग रहा है, हवा चल रही है, चांदनी रात है आकाश के नीचे, और यहाँ उमंग में, फ्री में उमंग है। परमात्मा ने फ्री में दे दिया है उमंग का उपाय, लेकिन हम पैसा खर्च करके बोर होने जा रहे हैं। जीवन शैली कट रही है। तो हमें क्या करना है? परमात्मा वो सब चीज दिया है हमें, 99.999% परमात्मा ने अपने जिम्मे ले लिया, दे दिया। लो, हाँ 0.00001% दिया है, जाओ तुम लोग नौकरी चाकरी करो, खेल कूद करो। सांस लेते हैं कौन? आप लेते हैं क्या? सो जाते हैं नींद में, बेहोशी में, सांस तो चल रही है, आप ले रहे सांस। परमात्मा ने सोचा अगर इसको सांस लेने का काम दे देगा, कहीं भूल गया तो चुपटे हो जाएगा, फिर मरिए जाएगा। तो परमात्मा ने ना 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 ना, सांस लेने वाला काम इसको नहीं दे सकते, वो हम ही रखते हैं। तो परमात्मा सब जरूरी काम अपने लिए जिम्मे रखा है। आपको थोड़ा बहुत दिया जॉब, थोड़ा बहुत नौकरी चाकरी करना, एक अभिनय करना, जीवन को खेल के तरह लेना, खेलो कूदो जाकर के। लेकिन हम यहाँ खेलने कूदने के बजाय गंभीर हो गए, तो परमात्मा भी नाराज हो जाएगा। कैसा ये व्यक्ति, इसको बोले थे जाओ खेलो कूदो, तो जाके गंभीर हो गया, डिप्रेशन में चला गया, आत्महत्या कर लिया। तो बोला अच्छा आत्महत्या कर लिया, अब तुमको आदमी नहीं बनाएंगे, अब तुम जानवर बनो, चलो। देखिए, मैं बहुत रहस्य की बात कहता हूं कि जो व्यक्ति आत्महत्या करेगा उसका मनुष्य योनि में अब जन्म नहीं होगा, उसको नीचे जाना पड़ेगा, फिर वो जानवर की योनि में जाएगा। क्योंकि आपने अपमान कर दिया, आपको एक अपॉर्चुनिटी दिया था, हिलने का अवसर मिला था, आपने उसको खो दिया। तो बोला जब खो दिया तब जाओ नीचे। लेकिन जो मनुष्य योनि में है, आप आश्वस्त रहिए, अब आप आगे मनुष्य योनि में ही रहेंगे। एक बात। दूसरी बात, एक चीज और रहस्य खोलना चाहता हूं सत्संग के माध्यम से, कि आपके आसपास आपके नियर एंड डियर जो भी हैं, बाल हैं, बच्चे हैं, पिता हैं, पति है, जो भी है, उनकी अगर आकस्मिक मृत्यु हो जाए या कोई मृत्यु हो जाए, नेचुरल भी, तो आप घबराना नहीं, क्योंकि फिर वो आपके साथ ही आने वाले हैं, आप ही के आसपास। जो आज आपके पिता हैं, कल हो सकता है आपके पुत्र हो जाए,
और जो आज आपके पुत्र है कल हो सकता है आपके पिता हो जाए। आपके आसपास जो आपका नेटवर्क है, जो आपका संसार, अच्छा आपका संसार कितना बड़ा है? लगता है संसार बहुत दुनिया बड़ा खराब है। दुनिया क्या है आपका? बस परिवार नहीं, जिससे लेन देन होता है। कितना आदमी से लेन देन होता है? जिसको आप जानते हैं 25-50, अधिक से अधिक 100, बहुत अगर आप प्रभावशाली व्यक्ति है तो आपका संसार कितना बड़ा है? 25-50-100 आदमी। लेकिन आप दुनिया को गाली देते हैं, दुनिया खराब है। अरे वो 25-50 आदमी का आपका परसेप्शन है, दुनिया तो 7 अरब का है। वो 25-50 आदमी के व्यवहार से आपने दुनिया को तय कर दिया। जैसे मेढक कुआं में से सोचता है यही दुनिया है, वैसे ही आप सोच रहे हैं। तो अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, दृष्टि को बदलना पड़ेगा। तो क्या क्या करना है? पहला सी, अंग्रेजी भी पढ़ते हैं हिंदी भी पढ़ते हैं। पहला सी, नेवर कंप्लेन, कंप्लेन नहीं करना है और शिकायत में जीना, शिकायत नहीं करना है। दूसरा सी, कंपेयर नहीं करना है, तुलना नहीं करना है, आप अपने यूनिक। और तीसरा सी, क्रिटिसाइज नहीं करना है, निंदा नहीं करनी है ना। चौथा सी क्या है? कमिटमेंट करना है, कमिटमेंट, संकल्प लेना है। जो रहता है संकल्पहीन विहीन, उसका जीवन है अर्थहीन। यहां आपको भेजा संकल्प लेने। आप कोई पूजा पाठ करते हैं तो पहले क्या करते हैं? संकल्प लेते हैं, है ना। अभी चैती दुर्गा रामनवमी आएगा तो बोलता पहले संकल्प लो, ये 9 दिन हम पूजा अच्छा से करेंगे। तो जीवन में संकल्प लेना है। क्या संकल्प लेना है? कि जीवन में खिलावट की जरूरत है, खिल सकते हैं। ठीक है, संसार का भी कुछ काम है, घर बनाना है, बिटिया की शादी करनी है, पढ़ाना लिखाना, ये भी संकल्प है। वो अभिनय करना है। संकल्प के सूत्र अलग है। फिर कभी बुलाएंगे तो फिर उसी पर बात करेंगे। अब एक एक चीज पर बात किया जा सकता है। संकल्प के सूत्र है, 8 सूत्र है, तभी तो समय नहीं है, उतना नहीं करेंगे। तो संकल्प, कमिटमेंट। जो विकल्पों में डोलता है उसका संकल्प कभी पूरा नहीं होता है। संकल्प का उल्टा विकल्प, ये करेगी वो करे, शहर में रहेगी गांव में रहे, इंजीनियर बनेगी डॉक्टर बने, कंफ्यूज्ड नहीं। साहसपूर्ण सही निर्णय बराबर संकल्प। संकल्प क्या है? साहस प्लस सही निर्णय। निर्णय लेने के पहले आप विचार कर लीजिए, सलाह ले लीजिए कि हमको करना है या नहीं करना है, लेकिन इसके बाद निर्णय सही हो, साहसपूर्ण हो। अब की बार मोदी सरकार, चाहे जो हो जाए, नीतीश कुमार रूठ जाए तो रूठ जाए। याद है ना 2014 कितना विरोध हुआ, लेकिन संकल्प ले लिया, इस सही निर्णय ले लिया कि अब की बार मोदी सरकार, जो होगा देखा जाएगा। और राहुल जी को पूछा कि आपका कौन सरकार, आपका कौन प्रधानमंत्री, तो बोला देखेंगे बाद में, जीतेंगे तब सोचेंगे। अब कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूज्ड कहां से होगा? करना है तो करना है। हाँ, करने के पहले आप देख लीजिए। अगर आप अभी सोचेंगे कि मैं भारतीय क्रिकेट टीम में खेलूंगा, संभव है क्या? बुढ़ा होने पर थोड़ी भारतीय क्रिकेट टीम में खेल सकते हैं। तो वैसा संकल्प नहीं लेना है जो पूरा ना हो सके। अपना औकात देख करके, अपनी क्षमता को देख करके संकल्प लेना, कमिटमेंट। चौथा से और उधर क्या कहे? अ आ ई उ। उ मतलब उमंग में जीना है, प्रकृति के साथ जुड़कर जीना है। पांचवा सी, करेज। वो तो आ ही गया संकल्प में, साहस। करेज होना चाहिए, साहसी बनना है। अच्छा, गांव के लोग साहसी होते हैं। गांव के लोग आम तोड़ने पेड़ पे चढ़ के उतर जाते, तालाब में कूद जाते हैं तैर के इस पार से उस पार। और शहर का बच्चा टॉफी लेने के लिए वो अंकल के साथ जाता है। तो शहर का लोग डरपोक होता है
और गांव का लोग साहसी होता है, सुनिए, और साहसी लोग संकल्पवान होता है। साहस का सीधा संबंध संकल्प से, इसलिए गांव का लोग कुछ भी कर सकता है। इसलिए जितने लोग देखते बड़े बड़े लोग सब गांव से आए, क्योंकि वो साहसी लोग हैं। संकल्प, आप में क्षमता ज्यादा है, आप उल्टा अपने को अंडर एस्टिमेट मत करिए। हम क्या सोचते हैं कि मेरे में क्षमता नहीं, हम गांव में रहते हैं, शहर का लोग बड़ा, आप उसको उसका भीतर का बात जानते ही नहीं है, वो तो डरपोक है और आप साहसी है। आप कुछ भी बीड़ा उठाइएगा, कर दीजिएगा, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको पहले से साहस। तो साहसी होना, साहस का सीधा संबंध नाभि चक्र से, नाभि चक्र से। इसलिए मां क्या करती है, बच्चे को नाभि में तेल लगाती है, नाभि का मालिश करती है, और नाभि जरा सा खिसक गया तो बीमार पड़ जाइएगा, ये भी बात है। इसलिए नाभि का भी चिकित्सा होता है, हमारे यहाँ भी होता है। बहुत लोग बीमार रहते हैं बार बार, और डॉक्टर से दिखा दिखा के थक गए, तो कारण क्या था, उसका नाभि केंद्र खिसक गया था, इसीलिए बीमार पड़ा। कितनों दवाई दीजिएगा असर नहीं पड़ेगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, नाभि चिकित्सा करना होगा, नाभि को जगह पर ला देना पड़ेगा। बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो नाभि को अपने जगह पर ला देते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो साहसी होना है, करेजियस होना है, और कंटेंटमेंट, तृप्त होना है। तृप्ति ही मुक्ति है। अभी हम तृप्त नहीं है। मोक्ष क्या है, मुक्ति ही मोक्ष। देखिए 4 पुरुषार्थ है, क्या क्या, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। तो 4 पुरुषार्थ। अर्थ, सबके जीवन में अर्थ तो होना ही चाहिए, बिना अर्थ का तो कुछ होगा नहीं। कोई भी धर्म ऐसा नहीं कहता है कि हमें पैसा नहीं कमाना है, पैसा तो कमाना है, नहीं तो आप परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे, आपने अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाएंगे। हाँ, बेईमानी करके नहीं कमाना है, भ्रष्टाचार नहीं करनी। तो अर्थ तो जरूरी है, पुरुषार्थ करना है, 8 घंटे से 10 घंटे काम करना है। हमारे आश्रम में जो लोग बार बार आते हैं और सदगुरु सबका ध्यान रखते हैं, ये काम करता है कि नहीं, नहीं करता भगाओ इसको यहां से। परिवार को छोड़ के तो नहीं आ गया है। हमारे एक मित्र थे नागपुर के, रवि जी, वो क्या करते थे, हर 1 महीना वो आश्रम पहुंच जाते थे, हर 2 महीना वो आश्रम पहुंच जाते थे। एक दिन उसको समर्थ गुरु ने पकड़ा, सुनो इतना आश्रम क्यों आता है, वहां घर में क्या कौन देखता है तुम्हारा। उनके सामने में रिसेप्शन को बोला, अब ये आए, इसको घुसने मत देना, 1 साल तक इसको घुसने मत देना। तो उसने सोचा कि शायद गुरुजी ऐसे ही बोल दिए। फिर वो 1 महीना बाद आया, घुसने ही नहीं दिया उसको। कि पुरुषार्थ करो, आपकी जिम्मेदारियां हैं, आपके ऊपर बहुत लोग आश्रित हैं, तो अर्थ कमाना है। इसके बाद क्या करना है, काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना है। बहुत लोग के पास पैसा है लेकिन वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा नहीं करते, बच्चे को ठीक से नहीं पढ़ाते। पैसा है, भरण पोषण परिवार का सही, परिवार पर ध्यान नहीं देते। पैसा है लेकिन ध्यान नहीं देते, उनका ध्यान कहीं और गुजारने लगता है। देखिए, दूसरों पर ध्यान देना प्रेम है। प्रेम क्या है, दूसरों मतलब आपके जो भी आसपास लोग हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं, आपके मित्र हैं, आपके पड़ोसी हैं, उस पर ध्यान देना। ध्यान देना मतलब संवेदनशील होना उनके प्रति, कहीं उनको मेरी जरूरत तो नहीं है, कहना तो नहीं पड़ रहा है उनको, यहां तो कहने के बाद भी नहीं होता है। देखिए सुनिए, बात से बात निकलते जाती है। 3 तरह के साधक होते हैं। एक होते हैं उत्तम कोटि के साधक,
कौन है उत्तम कोटि के साधक? कि गुरु के इशारे को समझ जाते हैं। गुरु क्या चाहता है, परमात्मा क्या चाहता है, बोलना नहीं पड़ता है, वो इशारे को ही समझता और कर देता है। ये उत्तम कोटि के लोग हैं। आपके परिवार में बहुत सारे लोग होंगे, आपके बच्चे हैं, आपके पत्नी हैं, आप समझ जाते हैं कि मेरी पत्नी क्या चाहती है, मेरा पति क्या चाहता है, मेरे माता पिता क्या चाहते हैं, मेरे बच्चे क्या चाहते हैं, कहना नहीं पड़ता है और आप कर देते हैं। तो आप उत्तम कोटि के पेरेंट्स हैं, व्यक्ति है। बच्चा भी चाहता है मेरे पिताजी क्या चाहते हैं। सुनिए, समय है ना, ज्यादा जी जी काफी समय सर। मेरे पिताजी के पास में जब 10th का परीक्षा दिया तो पिताजी के पास गया। पिताजी हमारे नाजिर थे कोर्ट में, मतलब हेड क्लर्क। तो बड़ा डरते थे हम लोग बचपन में पिताजी के पास जाने में। तो पूछे कि क्या बात है, हम बोले कि सभी लोग पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर रहा है, हम भी चाहते हैं पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरना। तो पिताजी ने कहा कि तुम्हारा यही लक्ष्य है जीवन का, ओवरसियर बनना, कि उससे भी बड़ा हो सकते हो। मैंने इशारे को समझ लिया, मैं वहां से वापस आ गया, फॉर्म नहीं भरा। इसके बाद पिताजी गुजर गए 2-4-6 महीने के बाद ही। जब पिताजी गुजर गए तो मेरे को तो अनुकंपा पर नौकरी मिल जाता है, मिलता कि नहीं? आज 40 साल नौकरी हो जाता हमारा, और मेरे पास उस समय कुछ नहीं था, मकान भी नहीं था, फूस का था, कोई छोड़ता क्या? तो मुझे क्या लगा, पिताजी तो नहीं चाहते थे कि मैं क्लर्क बनूं, तो मैं अनुकंपा पर नौकरी कैसे कर सकता? तो उसको त्याग दिया। और पिताजी का देहांत हुआ जिस दिन, उसके दूसरे दिन मैं कॉलेज पहुंच गया। क्यों? कि पिताजी क्या चाहते थे, मैं इशारे को तो समझ रहा हूं। अगर मैं यहाँ 10 दिन अपना श्राद्ध कर्म में, मेरा तो कोई काम नहीं है, ठीक है, 10वें दिन मैं आ जाऊंगा, मेरे बड़े भाई हैं। अगर हम ये 10 दिन यहाँ बर्बाद कर दिया तो पिताजी ने सोचा जो था उनका सपना, उसका क्या होगा? मैं चला गया वापिस। फिर 10 कर्म के दिन आया। तो इशारे को समझना है, ये उत्तम कोटि के व्यक्ति होते हैं। मध्यम कोटि के व्यक्ति कौन होते हैं? कि जब आपको कहा जाए तो आप कर देते हैं। पत्नी कहेगी, ए जी जरा सा इसको लेते आइएगा सब्जी को, तो आप लेते आएंगे। कहने का जरूरत क्यों पड़ा? आपको नहीं पता है कि सब्जी नहीं है घर में, ले आना चाहिए, आप ही खाएंगे। पत्नी क्या करेंगी, कहां से लाएंगी सब्जी? वो बना सकती है वो, लेकिन वो ला तो नहीं सकती। तो उत्तम कोटि का तो वो होगा पति जो सब्जी ले आएगा बिना कहे। ये उत्तम कोटि का, छोटे छोटे उदाहरण से मैं समझाता हूं। मध्यम कोटि का कौन है? कि जब पत्नी कहेगी तो वो ले आएंगे, जब गुरु कहेंगे कि ये करो तब कर देगा। ये मध्यम कोटि के लोग हैं। निम्न कोटि का कौन है? कि कहने के बाद भी नहीं करेगा। कह दी पत्नी की सब्जी लेते आइएगा, आया तो बोला भूल गए, और खाना भी मांग रहे हैं बेशरम। भूल गए तो खाना क्यों मांग रहे हो? मत खाओ, उपवास कर लो। ये निम्न कोटि के व्यक्ति है कि गुरु के कहने के बाद भी नहीं करता है। परमात्मा इशारा दे रहा है, हम समझ ही नहीं, फालतू बात समझ जाते फट से, काम की बात नहीं समझते। तो मैं कहां से भटक गया, कहां? पुरुषार्थ की बात कर रहा था। तो अर्थ, कर्म, काम। अब है धर्म। अब धर्म क्या है? कि जो आपका आमदनी है उसका कुछ परसेंटेज, 5%, 10% परोपकार में लगाना है। कोई आपके पास आसपास संवेदनशील बनना है, किसी को आपकी जरूरत हो सकती है, तो उसके लिए थोड़ा कार्य करना है। मंदिर नहीं बनाइएगा चलेगा, किसी को पढ़ा दीजिए अगर उसकी जरूरत है। मंदिर तो भाव का खेल है। आइए मुखिया जी।
संवेदना अगर हृदय में ना होती तो हृदय पाषाण हो गया होता। सुनिए नीरज की 4 पंक्ति। संवेदना अगर हृदय में ना होती तो हृदय पाषाण हो गया होता, पत्थर हो गया होता। हम संवेदनशील ही नहीं है, आसपास हमारी जरूरत है किसी को महसूस ही नहीं करते। और परमात्मा ने भेजा था कि जरा जाओ संवेदनशील रहना। देखिए अध्यात्म क्या है, एक शब्द में मैं अगर कहूं अध्यात्म क्या है, संवेदनशील बन जाना अध्यात्म है। और एक शब्द में कहना चाहूं सरल हो जाना अध्यात्म है। और कहूं अशिकायत में जीना अध्यात्म है। धन्यवाद में जीना अध्यात्म है। अध्यात्म ये नहीं है कि मंदिर बनाओ बड़ा बड़ा, ठीक है मंदिर बनाना चाहिए, लेकिन क्यों बनाना चाहिए? प्रार्थना करने। वही नहीं जानते हम प्रार्थना क्या होता है। अब फिर उस पर बात बढ़ जाएगी। हमने लाया था पुर्जी की, इसमें से कुछ बात करेंगे, अब बात दूसरे दिशा में चला गया। इस पुर्जी का अब कोई काम ना रहा क्योंकि सामने बात करने से ना बात खुलती है। तो अर्थ, काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना, संवेदनशील होना। नीरज की क्या पंक्ति है, 4 पंक्ति में कह रहा था कि संवेदना अगर हृदय में ना होती तो हृदय पाषाण हो गया होता, पत्थर हो गया होता। मधुरिमा अगर कंठ में ना होती तो शब्द विस्पान हो गया होता। हमको मधुर बोलना है, मधुर वाणी का प्रयोग करना है। जीवन शैली है, जीना इसी का नाम है कि आपकी वाणी से किसी को चोट ना पहुंचे। देखिए सदगुरु को किसी ने पूछा, इसको हटाई दीजिए, रिकॉर्ड हो रहा है सर। हो रहा है? अच्छा अच्छा ठीक है। किसी ने सदगुरु से पूछा कि हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, एक लिस्ट दे दीजिए, बड़ा अच्छा रहेगा। आप भी यहाँ आए हैं तो सोचते होंगे कि भाई हमें क्या क्या करना है बता दीजिए और क्या क्या नहीं करना है बता दीजिए। डूज एंड डोंट्स अंग्रेजी में बोलते हैं। तो समर्थ गुरु ने कहा इस चक्कर में नहीं फंसने वाला, इसमें बहुत संत फंस चुके हैं। क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है छोड़ो, एक काम सिर्फ बताऊंगा कि नहीं करना है और एक काम बताऊंगा कि करना है। ये हो सकता है? इतना कर लीजिएगा, ठीक। क्या करना है क्या नहीं करना है? किसी को चोट नहीं पहुंचानी है, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना। डोंट हर्ट एनीवन, न मन से, न वचन से, न कर्म से। हम चोट पहुंचाते हैं, खास करके वाणी से चोट पहुंचाते हैं। मन को तो आप नहीं रोक सकते हैं, लेकिन वाणी को तो रोक सकते हैं। जिन्हें हम अपना कहते हैं उसे कितना गम हम देते हैं। जिन्हें हम अपना कहते हैं जिन्हें हम अपना कहते हैं उसे कितना गम हम देते हैं। गोली से भी ज्यादा बोली के बारूद प्राण हर लेते हैं। इतना बोली कर्कश बोलते हैं, इससे अच्छा गोली मार देता वही ठीक था। किसको? पत्नी को, पति को, पिता को, बच्चे को। फ्रांस के आदमी को थोड़ी आप बोलने जाते हैं। किसको बोलते हैं? जो आपके आसपास, जिसको आप परिवार कह रहे हैं, उनसे आप वाणी का कैसा प्रयोग करते देख लो। ट्रेन में जाते हैं तो लगता है कितना बिछड़ा मित्र मिला है, कैसे आप, क्या हालचाल है, कहां से आए हैं, कितना मधुर वाणी अनजान व्यक्ति से। और जो परिवार घर में रहता है उससे आप वाणी का प्रयोग कैसे करते हैं? इसलिए क्या करते हैं, मीठी वाणी का प्रयोग करना है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल लगे आपको शीतल। लेकिन हमारा गोली निकल जाता है बंदूक से उसके बाद
पहले बोल देते हैं फिर सोचते हैं ना बोलना चाहिए था, तब तक तो मार खा गए, तब तक तो बात बढ़ गई। वाणी संयमित। तो नीरज क्या कहते हैं कि संवेदना अगर हृदय में ना होती तो हृदय पाषाण हो गया होता, मधुरिमा अगर कंठ में ना होती तो शब्द विषपान हो गया होता, वासना अगर प्रेम में ना होती तो प्रेम वरदान हो गया होता। प्रेम आजकल क्या है? वासना है। वासना मतलब लेने का भाव। अब प्रेम क्या होता है? देने का भाव। प्रेम में दिया जाता है लेकिन हम लेने के फिराक में रहते हैं, ये वासना है। सूक्ष्म ही सही, पत्नी से ही, परिवार से ही, मित्र से ही कुछ लेने का भाव होता है, कुछ ना तो सम्मान ही दो। कंबल बांट रहे हैं, कह देखना अखबार वाला ना आएगा आज, तब कहेंगे ना आज नहीं बांटेंगे, कल बांटेंगे। क्यों? कंबल बांटने का तो भाव है, लेकिन साथ में ये भी है कि जरा अखबार में नाम भी छप जाता है, ये लेने का भाव। गया काम, सब आपका कंबल बांटना बेकार हो गया। ये सहानुभूति और करुणा में अंतर है। कंबल बांटना सहानुभूति है, करुणा क्या है? मदर टेरेसा भी कंबल बांटती थी। कंबल बांट रहे हैं और अखबार में छपे ना छपे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ लेने का भाव नहीं है, ये करुणा है। दे रहे हैं, बदले में कुछ ना चाहिए, ये करुणा है। और दे रहे हैं, थोड़ा सा कुछ चाहिए, कम से कम इतना तो कहे कि वाह गांव में मुखिया जी तो बड़ा उदार है, करुणा बांटते हैं कंबल, ये सहानुभूति है। गया काम, गया कंबल बांटना। मैंने अपने गांव ताड़र में अभी एक मंदिर बनाया, आज से 2009 में बड़ा मंदिर बनाया, बड़ा फिनिशिंग बाकी। तो गांव वाले ने कहा कि आप अपना नेम प्लेट माता पिता का लगा दीजिए। हमने तब तो चौपट ही हो गया, नेम प्लेट लगा दिए तो गया, तब मंदिर बनाएगा के लिए, तब तो हम तिलका मस्जिद चौक में बना देते। नेम प्लेट लगाने की क्या जरूरत है? बना दिया, बना दिया, नेकी कर और दरिया में डाल। तो लेने का भाव वासना है। क्योंकि नए नए लोग आते जा रहे हैं तो मैं इसलिए गाड़ी बढ़ाते, नहीं तो कंक्लूड कर दिया था, नहीं तो फिर वो बोलेंगे क्या आप सिखाया, कुछ तो नहीं हुआ। हालांकि वो लेट थे, शुरू में आते तो उनको बहुत कुछ मिल गया रहता, तो कुछ उनको मिल जाए मेरे आने का। तो प्रेम की बात है, वासना अगर ना होती तो प्रेम वरदान हो गया। प्रेम क्या है? देखिए, दो चीज ध्यान रखिएगा। दूसरों पर ध्यान देना प्रेम है, दूसरे के सानिध्य का मजा लेना प्रेम है, दूसरे का उपस्थिति का मजा लेना प्रेम है। कोई आ जाता है और क्या बोलते हैं, मत रुकिए रुकिए रुकिए, बैठिए बैठिए बैठिए, इसका मतलब उनकी उपस्थिति का मजा ले रहे हैं, यही तो प्रेम है। अब कोई आ जाए लगता है मन घुस जाता, कहे नहीं है ना, कहां से आ गया, वो गेट घुसते यहीं से आपको मन में हो जाता है आ रहा है, अब गया का। दूसरे के उपस्थिति का मजा लेना प्रेम है, और स्वयं को प्रेम करना ध्यान है। दूसरों पर ध्यान देना प्रेम है, दूसरों के प्रति संवेदनशील होना, दूसरों पर ध्यान देना प्रेम है, और स्वयं को प्रेम करना ध्यान है। तो दो काम करना है। जब कोई ना रहे, आप अकेले हैं, तो अपने को प्रेम करिए। अपने को प्रेम करने में कोई दिक्कत? लोग दूसरे को प्रेम कर रहा है, स्वयं को प्रेम ही नहीं कर रहा है। अपने को कर सकते हैं ना प्रेम, अपने शरीर को थोड़ा प्रेम करिए, स्वयं को प्रेम करिए, स्वयं के प्रति प्रेम का भाव, ये ध्यान है। और दूसरों पर ध्यान देना प्रेम है। इसलिए उसको क्या कहते हैं कि ध्यान और प्रेम के पंख लग गए तो बात बन जाएगी। प्रेम रूपी मंदिर के 6 कसौटी है। कोई आपको प्रेम करता है या नहीं, या आप किसी को प्रेम करते हैं कि नहीं, ये 6 बात पर निर्भर करता है। सुन लीजिए, बात खुल जाती है। पहला क्या है? प्रेम रूपी मंदिर का जो फाउंडेशन है, तरी जिसको बोलते हैं, वो क्या है? अहो भाव है, ग्रैटिट्यूड है, धन्यवाद है।
बेटा डकैत है, लेकिन माँ क्या बोलेगी, मेरा बेटा बड़ा अच्छा है। क्यों? वो शिकायत कर ही नहीं सकती है, क्योंकि बेटा को वो प्रेम करती है। जिससे आप प्रेम करते हैं उससे शिकायत नहीं हो सकता है। अभी रूप का एक सागर हो तुम, कमल जितने चाहोगे खिल जाएंगे। दर्पण भी जब डराने लगे, जवानी भी दामन छुड़ाने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। यही प्रेम है कि जिस दिन तुम्हारा यौवन भी समाप्त हो जाएगा, जिस दिन तुमको दर्पण भी डराने लगेगा, उस दिन भी मेरा दर खुला है। ये प्रेम है। अहोभाव, ग्रेटिट्यूड में जीना। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अहोभाव में जीना है, ग्रेटिट्यूड में जीना है, क्योंकि ये प्रेम का तो पहला ही पॉइंट है, सबके प्रति अहोभाव, प्रेम में जीना है। और प्रेम रूपी मंदिर की 4 दीवारें हैं। फाउंडेशन तो हो गया, अब 4 दीवार होगी। क्या क्या है? दान, प्रेम में दिया जाता है। इसलिए मां के पास बेटा प्रधानमंत्री क्यों ना हो जाए, मां 10 रुपया दे ही देगी मोदी जी को, ले नहीं सकती। बेटा कितना भी बड़ा व्यक्ति बन गया, मां उससे ले नहीं सकती, वो हमेशा देने का रहेगा भाव। नहीं होगा 2 किलो चूड़े बांध देगी। अब बेटा बोला रे वहां चूड़ा बहुत मिलता है, काहे के लिए दे रही हो? लेकिन मां क्या बोलती है, नहीं ले जाओ, घर का है। वो देना चाहती है, क्योंकि प्रेम है, बेटा से प्रेम है। तो जिससे आप प्रेम करते हैं उससे दिया जाता है, लिया नहीं जाता। लेना वासना है, वासना अगर प्रेम में ना होती तो प्रेम वरदान हो गया होता। दुनिया में सबसे बड़ा प्रेमल देश कौन सा है पता है? जो सबसे बड़ा दानी होगा, हिंदुस्तान का तो कोई नंबर ही नहीं है। दानी देश सबसे बड़ा है, उसके पास कुछ नहीं, लेकिन वो दानी देश है। रैंकिंग हुआ है, कौन है? म्यांमार, बर्मा। देने का भाव है, दे नहीं सकता है बेचारा, लेकिन देने का भाव है। दानी नंबर 1, प्रेमी नंबर 1। इसलिए हम लोग म्यांमार जब गए थे बर्मा प्रोग्राम लेने के लिए, तो जब एयरपोर्ट से उतरे तो 250 लोग फूल लेकर के खड़ा है, यूनिफॉर्म पहन के, आश्चर्य की तरह। हमें मौका मिला वहां 6 दिन रह करके प्रोग्राम लेने का। तो प्रेम रूपी मंदिर की पहली दीवार क्या है? दान, दिया जाता है। दूसरी दीवार क्या है? मुस्कान। जिससे आप प्रेम करते हो, आप भी आ जाए तो मुस्कुरा दीजिएगा। चाहे वो व्यक्ति हो सकता है आपके कोई शिक्षक हो जिससे आप प्रेम करते हैं, अभी आ जाए। कोई व्यक्ति हो, बच्चा हो, और कोई हो, या प्रकृति से प्रेम करते हैं, जैसे आप प्रकृति के पास जाएंगे मुस्कुरा देंगे, बिना मुस्कुराए रोक नहीं सकते आप। जिससे प्रेम करते मुस्कुरा ही दीजिएगा, मुस्कान। और दूसरा तीसरा क्या होता है? सम्मान। जिसको प्रेम करते उसको सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। अगर नहीं देते हैं तो समझिए प्रेम नहीं, असली प्रेम नहीं है। और चौथा क्या है? ध्यान, उस पर ध्यान देते हैं, उसकी याद में जीते। जरा सा खाली हुए काम से उसकी याद आ जाएगी, क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं। मां बच्चे से प्रेम करती है, इधर उधर कर रही है, ध्यान उसका वहां है, बच्चे पर। देख लीजिए, बच्चा कलकत्ता में है, मुंबई में है, लेकिन मां का ध्यान लगा हुआ है। हम किसी से प्रेम करते हैं, चलो काम में व्यस्त होता है, जैसे ही खाली होते हैं गुरु से प्रेम करते हैं, जैसे ही खाली होते हैं गुरु का ध्यान, गुरु पर ध्यान चला जाता है, गुरु का एहसास बना रहता है। ये 4 दीवारें। और तब छठ भी कुछ होगा। छठ क्या है? उमंग। जो प्रेम में जीता वो उमंग में जीता है। इसलिए पत्नी कहती है, बड़ा आजकल उमंग में हो, क्या बात है? उनको क्या पता कि प्रेम में जी रहा है, तुम ही से प्रेम करता है, उसी से प्रेम करते, उसी को पता नहीं, अब वही डाउट कर रही है। हम भाई तुमको प्रेम कर रहे हैं और हम उमंग में, तुमको लग रहा है कि क्यों उमंग में? उमंग में रहता है। ये 6 कसौटी है प्रेम का। अगर इसमें से कोई भी एक मिसिंग है तो वो प्रेम नहीं है। क्या है? वासना है। वासना अगर प्रेम में ना होती तो प्रेम वरदान हो गया होता। और याचना अगर भक्त में ना होती तो भक्त भगवान हो गया होता। नीरज कहते हैं याचना, मांग रहे हैं। मंदिर क्यों जा रहे हैं?
मांगने, मेरा बेटा नौकरी लगा देना, जरा देख लेना घर बना रहे हैं, गाड़ी ले लेना, अरे ये बिटिया की शादी लगा देना, मांग रहे हैं। भगवान भी सोचता है भिखारी सब कहां से आ गया, वो भी सोचता है आपके पास अभी 2-4 भिखारी आ जाए क्या करिएगा, भाग जाइएगा वहां से। भगवान भी भाग जाता है। इसलिए कहते हैं क्या होगा मंदिर जाने से, क्या होगा शीश झुकाने से, शास्त्रों को पढ़कर क्या होगा गंग नहाने से, खुद की किताब पढ़ने पढ़ने। मंदिर तो आप जा रहे हैं, जाना भी चाहिए, लेकिन क्यों जाना चाहिए? मांगने नहीं जाना चाहिए, याचना करने नहीं, याचक के रूप में नहीं जाना चाहिए। तब क्या करना चाहिए? प्रार्थना करने जाना चाहिए। प्रार्थना क्या है? धन्यवाद देने जाना चाहिए कि इतना कुछ दिया, इसके लिए धन्यवाद देने आए, मांगने नहीं आए। हाँ, प्रार्थना करने आए। क्या प्रार्थना? सहयोग का निवेदन प्रार्थना है। आप बेटी की शादी करते हैं तो किसी के पास क्या करते? प्रार्थना करते, सहयोग का निवेदन करते हैं कि मैं अपनी बिटिया की शादी कर रहा हूं, आपके सहयोग का निवेदन है। निवेदन स्वीकार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ध्यान रखना। तो हम परमात्मा के पास जाते हैं, मंदिर जाते हैं, क्यों? प्रार्थना करने। क्या प्रार्थना है? कि हम इस कार्य को कर रहे हैं, आपसे सहयोग का निवेदन करते हैं। हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बीमार ना पड़ जाए, जरा सा देख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि कंप्लीट करा देना। मांगने नहीं जाना है, प्रार्थना करने जाना है। याचना नहीं, याचक के रूप में नहीं जाना है। याचना अगर भक्त में ना होती तो भक्त भगवान हो गया। ये प्रेम है। तो जीवन शैली क्या होना चाहिए? मैं अभी बात कर रहा था, और 4 पुरुषार्थ की बात कर रहा था, मैं फिर उस पर आ रहा हूं। क्या क्या कर रहा था? पहली बात, अशिकायत में जीना है। दूसरी बात, आस्ती भाव में जीना। जो हमारे पास है उस पर आपकी नजर हो। अक्सर हमारा नजर किस पर रहता है? जो हमारे पास नहीं, जो नहीं हुआ उसकी खातिर यदि ज्यादा शोर मचाओगे, जो है वह भी हो जाएगा, तुम व्यर्थ खड़े पछताओगे। इसलिए नहीं, जो मिला तुम्हें उसके न लिए हो गिला तुम। बहुत कुछ तो दिया है, देखिए तो आप एकदम सूट बूट पहन के आए, किसी के पास तो वो भी नहीं है ना आपके पास सूट बूट, तब इसके लिए धन्यवाद। बहुत कुछ दिया है, एक बच्चे दिए, परिवार दिया है, मकान दिया, दुकान दिया, अब क्या चाहिए आपको? आस्ती भाव में जीना है, ईश्वर प्राणिधान में जीना, समर्पण का भाव, सरेंडर कर देना है। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, सीताराम सीताराम राम राम कहिए। वो तो सब देख ही रहा है ऊपर से, ये बंदा कर क्या रहा है, भेजे हैं इसको, ये देख रहे हैं बहुत तेरी मेरी कर रहा है। और उमंग में जीना है। उमंग में कैसे जीना है? प्रकृति के साथ जुड़ कर रहना है। प्रकृति के साथ कटने से अवसाद हो जाता है। मॉर्निंग वॉक रोज करना है। अच्छा, हमारे ओशोधारा में एक नियम है कि खेलना सबको है, चाहे बुढ़ा रहे कि बच्चा रहे। अब बोला जो ना घुटना में जिसको दर्द है, बोला उसको खेल देखना है। या तो खेलोगे या खेलते हुए देखोगे। हम लोग गांव में स्कूल में पहले फुटबॉल होता था, तो या तो खेलता था लोग, और नहीं तो बैठ करके देखता था, बड़ा मजा आता था। अब ना तो खेलता है ना तो देखता है, तो किस में जाएगा? डिप्रेशन, अवसाद में जाएगा। और रह रह के शिकायत करता है सबका, पर निंदा पर चर्चा में रस लेता है, तो शिकायत तो हो गई, बीपी तो बढ़ेगा ही, डायबिटीज तो होगा ही। तो कोई पूछता है बीपी बढ़ गया, कोई उपाय है आपके पास में? उपाय तो है, लेकिन जड़े आपका गड़बड़ है। आप तो बीपी पैदा, आपको बीपी क्यों नहीं होगा पहले ये बताइए। आप लाए। हाँ भाई, तो मेरे यहाँ आता है, लोग बोलता है मेरे बच्चे को समझ में नहीं आता है पढ़ाई, तो हमरे समझ में क्यों आएगा पहले बता दीजिए तो आप। इसको तो नहीं आना चाहिए, आ रहा है, यही बहुत बड़ी बात। बीपी हो गया तो क्यों नहीं होगा बीपी, यही पहले बता दीजिए। आप तो बीपी के लायक ही हैं। आप तो परमात्मा भेजा उमंग में रहने, आप अवसाद में रहते। परमात्मा बोलता है दुख में भी मजा लो, सुख में भी मजा लो, आप दुख में दुखी हो जाते हैं, बीपी बढ़ जाएगा।
दुख हो तो मुकेश का गाना गाओ, और सुख हो तो किशोर कुमार का गाओ। समभाव में रहना है, जीना है। और पुरुषार्थ की मैं बात कर रहा था, अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष। कंटेंटमेंट कहते हैं उसको, तृप्ति कहते हैं। तृप्ति ही मुक्ति है। अभी मोक्ष प्रज्ञा का हमारा सेशन है फरवरी में, मैं उसका आचार्य हूँ। पूरे भारत और देश विदेश के लोग जुड़ते हैं। जीवन प्रज्ञा और मोक्ष प्रज्ञा भी होने वाला है। मोक्ष क्या है? लोग क्या बोलते हैं कि मरने के बाद गया जाएंगे, मोक्ष दिला देंगे। नहीं, जीते जी मोक्ष मिलने वाला है। मोक्ष जीते जी मिलेगा। क्या है मोक्ष? तृप्ति ही मुक्ति है। जो तृप्त हो गया वो मुक्त हो गया। अभी यमराज आए कहे कि चलना है सरपंच साहब, तैयार? क्या बोलिएगा? ना जरा घर तो ढलिया कर लेते तब ठीक था। कुछ काम बाकी है, पेंडिंग है, पेंडिंग है अभी। तो इसका मतलब अभी तृप्त नहीं है। अच्छा, जो दो मंजिला बना लिया, सब चीज हो गया, बोलता ना वो भागलपुरों में बना लेते तो बड़ा अच्छा। वहां भी बना लिया तो वो क्या बोलता है कि जरा पोता को देख लेते हैं। बेटा तक तो हो ही गया, पोता के चक्कर में, नाती के चक्कर में लगा हुआ है। ये तो सिलसिला तो जारी रहेगा, कभी तृप्त नहीं होगा। हाँ, अगर यमराज आ जाए, बोले चलना है, रेडी, चलना है। अगर ये अवस्था आ जाए तो समझना मोक्ष मिल गया, जीते जी मोक्ष मिल गया। माया जाल में जो फंस रहे हैं, ममता और हमता, मैं और मेरा में जो फंसा, वो मोक्ष उनको नहीं मिल सकता मरने के बाद में। मैं से मुक्ति। मैं क्या है? अहंकार। मैं मतलब अहंकार, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, ये अहंकार है। दुनिया मुझे श्रेष्ठ कहे, यही अहंकार है। दूसरे की नजरों में श्रेष्ठ बनना अहंकार है। अक्सर यही हो रहा है ना। अच्छा, अपने नजरों में श्रेष्ठ बनना स्वाभिमान है। खुद की नजरों में श्रेष्ठ बनना स्वाभिमान है, और दूसरों की नजरों में श्रेष्ठ बनना अहंकार है। तो स्वाभिमानी बनना है, अहंकारी नहीं बनना है। लेकिन हम उसी के पीछे लगे। दुनिया मुझे श्रेष्ठ कहे, देखो कितना बड़ा व्यक्ति है। तो गए, मोक्ष कहां से मिलेगा? फंसे मैं से और मेरा से। मेरा क्या है? कि मेरा मकान, मेरी दुकान। मर जाएंगे तो क्या होगा मेरे मकान? मरने का चिंता किसी को नहीं है। चिंता किसका है? कि मेरे मकान का क्या होगा। ये जो सपनों का महल बनाए हैं, मेरे दुकान का क्या होगा, मेरे पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा का क्या होगा। यही मोक्ष में बाधा है। इससे मुक्ति पाना। देखो ये क्यों होता है, जरा शॉर्ट में मैं कर दूं। कि दूसरों से आप प्रेम करते हैं। किससे करते हैं? मकान से, दुकान से, बच्चा से, पति से, दूसरों से। ये मोह है, इसको मोह कहते हैं। उधर आप पकड़ रहे हैं, करना है उसका उपाय क्या है? उल्टा कर दीजिए। उधर ना करके इधर कर दीजिए। स्वयं से प्रेम करने लगी तो मोह से मुक्ति हो जाएगा। मोह से मुक्ति कब होगा? जब दूसरों को प्रेम ना करके स्वयं से प्रेम करना। और स्वयं से प्रेम करना ध्यान कहलाता है। इसलिए क्या बोलते हैं? स्वयं को प्रेम करो। स्वयं को प्रेम करना ध्यान है। इसलिए ध्यान क्या है? मुक्ति का द्वार है, मोक्ष का द्वार है। मोक्ष तभी मिल सकता है जब ध्यान करेंगे। ध्यान करो, जीवन का सम्मान करो। जो ध्यान नहीं करेगा वो मुक्त नहीं हो सकता है, क्यों? वो स्वयं से जुड़ेगा नहीं। वो आत्मा के तल पर नहीं आ सकता है। आत्मवान बनना है। और आत्मा किधर है? बाहर की भीतर? भीतर है। तो आत्मा के तल पर जीना है, आत्मबोध के साथ जीना है। उसके लिए उपाय क्या है? ध्यान। इसलिए मैं आपको यहां कहने आया हूं इस सत्संग के माध्यम से कि सब कुछ तो कर लिया, असली चीज ना किया। इस पर भी ये छूट गया था। सदगुरु क्या कहते हैं? क्या करना नहीं है? किसी को चोट नहीं पहुंचानी है। क्या करना है? ये तो छूट ही गया था, वही तो आ रहे हैं।
तो क्या नहीं करना है? सदगुरु ने क्या कहा कि ना तो मन से, ना तो वचन से, और ना ही कर्म से किसी को चोट नहीं पहुंचानी है। ये नहीं करना है, एक ही काम नहीं करना है। और एक काम करने लायक है, कुछ करो ना करो, मकान दुकान बनाओ ना बनाओ, एक काम जरूर करना। क्या करना? ध्यान करना, जीवन का सम्मान करना। हम सब कुछ कर रहे हैं, बोलते ध्यान, तो फुर्सत कहां है? मरने का फुर्सत नहीं है। तुम मर ही गए हो, चिंता कहां? ध्यान के बिना कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान करने से 100 तालों की एक ही चाबी। ध्यान करने से शारीरिक स्वस्थता, मानसिक स्वस्थता, रोग से मुक्ति, प्रेम में जीना, संवेदनशील होना, मोक्ष को उपलब्ध होना। बस एक उपाय है, एक ही काम करना है, वो है ध्यान करना। तो कैसे करना? अब प्रश्न उठता है, ध्यान कैसे करें? कितने लोग ध्यान करते हैं? इसमें करते हैं आप लोग? बहुत लोग करते हैं, लेकिन बहुत लोग ध्यान जानते ही नहीं है कि क्या कर। अच्छा, ध्यान करना मैं बोल रहा हूं, अब पूछता हूं कि ध्यान में क्या करना है? आप पूछेंगे ना भाई कि ध्यान में क्या करना है, तो क्या उसका आंसर है कि कुछ ना करना ध्यान है। ला, व्हाट इज मेडिटेशन? डूइंग नथिंग इज मेडिटेशन। कुछ ना करना ध्यान। ऐसी अवस्था है कि कुछ नहीं कर रहे। तो करते क्या है? हम विचार करते हैं। क्या करते हैं? विचार करते हैं। ये मन विचार कर रहा है, करोड़ों विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और ज्यादातर विचार अनर्गल होते हैं। किसी ने कहा है कि जितना विचार मन में चलता है, अगर उसको रिकॉर्ड करके सुना दिया जाए पब्लिकली, तो आप आत्महत्या कर लेंगे। किसी के मन में जो दिन भर में विचार चलते हैं, उस विचार को अगर पब्लिक कर दिया जाए तो वो व्यक्ति आत्महत्या कर लेगा। क्योंकि खाली अनर्गल विचार, वो मरता क्यों नहीं, वो जलता क्यों नहीं, तरह तरह की बातें। इसी से मुक्त हो जाना, विचार से मुक्त हो जाना ध्यान है। कुछ ना करना। क्या करते हैं? विचार करते हैं, तो विचार ना करना ध्यान है। निर्विचार अवस्था का नाम ध्यान है। तो निर्विचार तो हम सोए अवस्था में भी रहते हैं, नहीं। निर्विचार जागरूक अवस्था का नाम ध्यान है। जगे हुए हैं, कोई विचार नहीं चल रहा है, ये ध्यान है। कैसे होगा? इसका तकनीक है। तो ध्यान का एक छोटा सा प्रयोग कर लेते हैं, उसके बाद आज की बात को खत्म करेंगे। बहुत समय हो गया, बहुत कुछ चर्चा कर लिया। चलिए, तो थोड़ा गर्दन को सीधा करिए, कमर को सीधा कर लीजिए। जिस अवस्था में आप आराम लगता है उसी अवस्था में आ जाइए। स्थिरम सुखम आसनम। आसन क्या है? स्थिर, वैसा पोस्चर जिसमें आपको सुख का अनुभव। तो कोई जरूरी नहीं है कदम कमर सीधा नहीं कर पा रहे हैं लेकिन किए हुए जबरदस्ती, तो फिर तो ध्यान उसी पर रहेगा आपका। तो आंख को बंद कर लीजिए, कमर रीढ़ की हड्डी सीधी हो, आंख बंद हो, लंबी गहरी सांस आराम से लेना, कोई आवाज नहीं हो सांस लेने का। सांस ले तो लेते ही चले जाए, छोड़ने की कोई जल्दीबाजी नहीं है। सांस छोड़े तो फिर छोड़ते ही चले जाए, लेने की कोई जल्दीबाजी नहीं है। जस्ट बी रिलैक्स्ड। सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांसों को आप देख रहे हैं और मजा ले रहे हैं। अपने होने का मजा लें। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि परमात्मा ने आपको अच्छा शरीर दिया है। अपने होने का मजा, आती जाती सांसों के प्रति जागरण। जिनका मोबाइल बज रहा है उसको ऑफ कर दें। सांस आ रही है, सांस जा रही है। सांस सांस सुमिरो गोविंद।
अब सांसों पर से ध्यान हटा ले। अब जस्ट नॉर्मल हो जाए, सामान्य हो जाए, आंख बंद रहेगा, सामान्य हो जाए, सांसों से ध्यान हटा ले। अब बंद आंखों के सामने जो भी पर्दा दिखाई पड़ रहा है सांवले कलर का, उसको देखते रहे। बंद आंखों के सामने एक पर्दा दिखाई पड़ रहा है सांवले कलर का, उस पर्दा को देखें, किसी एक जगह पर नहीं, पूरे पर्दे को देखें। ये निराकार है, यही आपका असली स्वरूप है, यही आप हैं, इसको देखते रहिए। और अब थोड़ा गहराई से देखिए, 10 इंच पीछे बंद आंखों से जो भी पर्दा दिखाई पड़ रहा है उसको 10 इंच पीछे देखिए, देखते रहें, देखते रहें। और थोड़ा दूर 2 फुट पीछे देखिए, बंद आंखों के सामने जो पर्दा दिखाई पड़ रहा है उसको गहराई से देखिए, मानो गुप अंधेरा हो और आप सड़क पर चल रहे हो तो थोड़ा आप गहराई से देखते हैं। ये अंतर आकाश, इसको देखते रहें, देखते रहें। आपके विचार स्वतः विदा हो जाएंगे। विचार आता है, आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो टिकेगा ही नहीं। बल्कि आप विचार को इनवाइट करके भी देख लीजिए। कोई विचार अगर आना है तो आप इनवाइट करिए, वो विचार टिकेगा नहीं। बंद आंखों के सामने गहराई से देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, देखते 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 इसमें लीन हो जाना है। आप निर्विचार अवस्था में पहुंच जाएंगे, सारे विचार स्वतः विदा हो जाएंगे। Keep watching your inner space. Your thoughts will disappear slowly and slowly, and you will move into meditation. बंद आंखों के सामने जो भी पर्दा है उसको गहराई से देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे और इसमें लीन हो जाएं। ध्यान घटित हो जाएगा। ध्यान में प्रवेश करें। बंद आंखों के सामने जो भी पर्दा दिखाई पड़ रहा है उसको गहराई से देखें, किसी एक बिंदु पर नहीं, पूरे पर्दे को गहराई से देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। विचार आने की चिंता मत करिए, वो आएगा जाएगा, टिकेगा नहीं। कंटिन्यू वॉचिंग इनर स्पेस, अंतराकाश को देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। ध्यान स्वतः घटित हो जाएगा। You will go into meditation. ध्यान में प्रवेश करें। लेटने का मन हो तो लेट भी सकते हैं, जिनको जगह हो।
सबके प्रति अहोभाव व्यक्त करें, समर्थ गुरु के प्रति, पूरे अस्तित्व के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, गुरुजनों के प्रति। दोनों हाथों को आपस में रगड़े, आंखों पर रखें, धीरे से आंखों को खोल लें। ध्यान के लिए उपयुक्त जगह और उपयुक्त वातावरण की जरूरत है। अभी आप सभी यहाँ जो बैठे हैं, कई तरह के डिस्टर्बेंसेस हैं, या आप मेंटली प्रिपेयर होकर नहीं आए। लेकिन जब मैं कहता हूँ आजकल जो घर बनाते हैं उसमें 3 चीज होना चाहिए। अगर आप अपने को मॉडर्न करते हैं, 3 चीज क्या क्या? पहला, ध्यान कक्ष या पूजा जिसको कक्ष कहते हैं। तो पहले क्या होता था, पूजा घर छोटा बनाते थे, अभी भी छोटा बनाते। अभी तो शहर में सीढ़ी के नीचे बना देते ताकि उधर कोई थूक थाक ना दे, इसलिए भगवान को दे दो कोना कातर में। जहां कुछ नहीं है वहां भगवान नहीं। समर्थ गुरु कहते हैं कि दुनिया से मिलने वालों के लिए जितना बड़ा हॉल बनाते हैं, ड्राइंग हॉल, उससे बड़ा होना चाहिए दुनिया को बनाने वाले का हॉल। दुनिया से वालों से मिलने वाले के लिए कितना बड़ा बनाते हैं आप, लेकिन जिसने दुनिया बनाया उसको कोना में बिठा दिया। वो तो और बड़ा होना चाहिए, तब समझेंगे कि हाँ ये पुजारी है और ध्यानी है। नई जगह मिलता है, सबसे टॉप में बना दीजिए या नीचे आंगन में बना, बड़ा घर हो पूजा का। उसका 2 मकसद है, एक तो वहां पूजा भी हो गया और दूसरा ध्यान भी हो जाएगा। लेटने का जगह हो 2-3 व्यक्ति, ध्यान कक्ष हो गया। पूजा कम ध्यान कक्ष। आपके घर में सबसे सुंदर स्थान कौन सा होना चाहिए? पूजा घर या ध्यान कक्ष? तो हम लोग पूजा घर को सबसे छोटा और ड्राइंग रूम को में पत्थर, पहला पत्थर उसमें लगाओ। कर्म स्थल बन जाए मंदिर, घर को आश्रम बन जाने दो। हर बात होश के साथ बोलो, हर बात भजन बन जाने दो। तो आपका घर की पहचान किससे होगी? ध्यान घर से, पूजा घर से। इसलिए मैं अपने घर में किसी को ले जाता हूं, अगर घर दिखाने की बात होती है तो पहले क्या कहां ले जाता हूं? ध्यान कक्ष। चलो मेरा ध्यान कक्ष देखो। और उसमें ध्यान से संबंधित चीजों को छोड़कर कुछ नहीं रहता। क्या क्या रहता है उसमें? पुस्तकें रहती है पढ़ने के लिए, अच्छी पुस्तकें, और रोप वस्त्र रहते हैं, और नीचे बिछावन होता है जिस पर जाड़े में हम ध्यान कर सकते हैं, और म्यूजिक सिस्टम रहता है सुनने के लिए। म्यूजिक सिस्टम जरूरी है, कोई भजन सुनना है। और जब आपको परेशान है तो आप उस कक्ष में चले जाइए अकेले, और कुछ नहीं, मान लीजिए ध्यान नहीं कर पा रहे हैं तो आप संगीत तो सुन ही सकते हैं। आप अकेले तो बैठ ही सकते हैं, स्वयं को तो प्रेम कर ही सकते हैं। स्वयं को प्रेम करने का ही जगह नहीं है, दूसरे को प्रेम करने का जगह लगाए हैं, लेकिन स्वयं को प्रेम करने का कोई स्थान ही नहीं दिए। वही तो है ध्यान। तो जो मैंने टेक्निक अभी ध्यान का बताया, इसलिए मैंने जल्दी, आपको देख रहे थे बहुत लोग कंफर्टेबल नहीं थे तो मैंने उठा दिया, लेकिन इस टेक्निक से आप ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं। और भी कई टेक्निक है। हमारा ध्यान का कार्यक्रम होता है, हमसे आप जुड़िए। इसलिए हम आए आपको आमंत्रण देने कि ध्यान क्या है, ध्यान पर आधारित हमारा कार्यक्रम होता है। उस कार्यक्रम से जुड़िए। 6 दिनों का कार्यक्रम होता है ऑफलाइन में। 6 दिन के लिए आप हमसे जुड़िए, और उसमें बहुत सारी चीजें को हम बताते हैं, अनुभव कराते हैं। तब आपको लगेगा कि जीवन क्या है। तो या तो संत है या फिर अंत संत है। तो अभी हम अंत संत में जी रहे हैं। अंत संत से संत तत्व की यात्रा करनी है, यही अध्यात्म है। तो अपनी बात को मैंने समेट दिया 10 बजे। मैं टाइम का पाबंद हूं। 8 बजे मुझे टाइम दिया गया था, 10 बजे खत्म करना था, 10 बज गया।
हालांकि कुछ लेट शुरू हुआ तो इसलिए 9:30 तक ही मुझे खत्म करना था। अब अगर आपके मन में कोई प्रश्न उठता हो, कुछ शंकाएं हो, तो उनका भी समाधान हो जाए 2-4-10 मिनट में, और नहीं तो फिर इसको यही विराम देते हैं, फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि कुछ करो ना करो, क्या करो, ध्यान करो। ध्यान को सीखना है, बिना गुरु के माध्यम से नहीं होता है। सगुन में अटक गए कुछ लोग। सगुन मतलब जहां दो है, जो दो मतलब जहां भक्त भी है और भगवान भी है। मंदिर, मंदिर क्या है, सगुन है, क्योंकि वहां मूर्ति है, भगवान भी और भक्त भी है, यज्ञ करा रहे, सगुन है। सगुन में अटक गए, अब अटके हुए जा रहे बैद्यनाथ धाम हर साल, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन देवघर जरूर जाते हैं हर साल। वैष्णो देवी जा रहे, फैशन हो गया है, करना धरना कुछ नहीं, अटका हुआ है, यज्ञ करा रहा है, हर साल यज्ञ हो रहा है। सगुन में अटक गए कुछ लोग, निर्गुण में भटके ज्ञानी। निर्गुण में भटक गया, निराकार में भटक गया, अब उसको पता ही नहीं है कि क्या, बिना गुरु के हो गए। गुरु रहेंगे तो भटकेंगे नहीं, इसलिए बिना गुरु के गोविंद कैसे मिलेगा। गुरु को जोड़ना है जीवन में। जिसको गुरु नहीं है उसको गांव में क्या कहते हैं, निगोड़ा। निह जोड़ गुरु, निगोड़ा, निह उसका अपभ्रंश शब्द है। पहले संत लोग गांव में जाते थे, पूछते थे कि आपके गुरु कौन है, बोलते थे कोई नहीं है, बोला नहीं करेंगे भोजन आपके यहाँ। जिसका गुरु नहीं है उसके यहाँ भोजन क्या करना है, निगोड़ा कहीं का। तो गुरु का आना है, बिना गुरु के गोविंद नहीं मिल सकता है, गुरु से जुड़ना है। 4 चीज होता है, क्या होता है, पहला शास्त्रतः, पहले शास्त्र पढ़ते हैं, रामायण महाभारत, उससे क्या होता है, रुचि जगती है। फिर सत्संगता, फिर सत्संग में जाते थे, सत्संग में आप आए, सब लोग नहीं आए, क्योंकि शास्त्र में भी अटका हुआ, शास्त्र भी नहीं पढ़ता। कुछ लोग फिर सत्संग में आते, सुनते हैं, फिर जिज्ञासा होती है, और फिर क्या होता है, गुरुता। तीसरा स्टेप क्या है, गुरुता। फिर गुरु खोजता है, यहाँ सत्संग, वहां सत्संग, टीवी पर सत्संग, आस्था चैनल पर कहीं ना कहीं सत्संग, तब वो गुरु खोजता है अब इसमें से कौन मेरे लायक है। जब गुरु भी जुड़ जाता है तब गुरु क्या कहते हैं कि मेरे पर मत अटकना। चौथा क्या है, स्वतः, तुम अब खुद मेरे को भी छोड़ देना, अपने पर जाओ। एक दिन गुरु को भी छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर गुरु में अटक गए। सगुन में अटक गए कुछ लोग, अब निर्गुण में भटके ज्ञानी, अब मध्य में सुनाई तुमने अनहद की मीठी वाणी। उस ओंकार को सुनना है, एक ओंकार सतनाम, उस ओंकार को सुनना है, उस ओम को अनुभव करना है, बात बन जाएगी। कोई प्रश्न है किसी के मन में संसार से रिलेटेड या अध्यात्म से रिलेटेड, तो मैं आपकी जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करूंगा। जब तक प्रश्न सोच रहे लोग तब तक सर हमारा एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप गाना नहीं, गाना अभी माहौल नहीं है। एक तो हाँ बताइए। संकल्प जो लेना चाहिए एक कि क्या करे, अर्थ कमाने का या कुछ करने का, ये संकल्प ही मन में नहीं बनता, क्या करे। वही तो विकल्प है, इसका मतलब विकल्प में डोल रहे हैं। तो उससे क्या करना है, संकल्प छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। संकल्प अल्प अवधि का हो सकता भी है और बड़े अवधि का भी हो सकता है। आज इस महीना का संकल्प, आज का संकल्प क्या था कि 8 बजे हमको पहुंचना था सत्संग स्थल पर, नहीं पहुंच पाए। आज का क्या था संकल्प कि 6 बजे हमें जगना है। छोटे छोटे संकल्प लीजिए, तो छोटे छोटे संकल्प लेके फिर बड़ा बड़ा संकल्प होगा। तो आज का संकल्प, 1 महीने का संकल्प, इस महीना हमको ये करना है। टूट भी जाएगा, जो टूट गए संकल्प कभी उसका तुम फिर उद्धार करो। जो साथी पथ में रूठ गए उससे फिर आंखें चार करो। तुम पहल करो, आलस छोड़ो, टूटे संबंधों को जोड़ो। पहल करना है, इनिशिएट करना है। तो छोटा संकल्प हो सकता है, फिर
एक बड़ा संकल्प हो सकता है कि 5 साल में मुझे क्या करना है, और फिर जीवन में क्या करना है 20 साल में, ये संकल्प है। लेकिन अब क्या करें या क्या ना करें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए मेरे मन में कोई विचार होता है, तो हम सजेशंस लेंगे, विचार करेंगे, और जो हमारे लोग उस दिशा में कार्य करते होंगे उनसे मिलेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, YouTube पर खोजेंगे क्या करना है, जिसमें रुचि हो वही करना है, जो भीतर कहता हो वही करना है। सुनना सबका है, लेकिन डिसीजन, निर्णय खुद लेना है। तो संकल्प के लिए एक अलग से आपको फिर 1.5-2 घंटा देना पड़ेगा। उसके लिए हमारा एक सत्र ही होता है, सम्यक संकल्प। और एक क्वेश्चन है जी, कि दुनिया में मनुष्य को कब ये अनुभव हुआ कि भगवान है? तो बड़ा जो है मुद्दे की बात है। पहले तो है या नहीं है, हाँ। पहले तो भगवान है या नहीं है। सुनिए, हमारे परम गुरु ओशो ने खुद को कह दिया भगवान रजनीश। पहले तो वो प्रोफेसर थे, तो उन्होंने अपना नाम कर दिया भगवान रजनीश। पूरे दुनिया में बड़ा विरोध हुआ कि अपने को आप भगवान कैसे घोषित कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम जितना प्रवचन किए, जितना भी किए, सब में शुरुआत कैसे करते हैं कि आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। ठीक। तो उन्होंने कहा कि जब मैं इतना दिन से कह रहा हूं कि आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं, तो आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया कि भाई मेरे भीतर कहां परमात्मा है। तो आपको परमात्मा कह रहा था तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अब मैंने खुद को भगवान कह दिया तो ऑब्जेक्शन कर दिया। ऑब्जेक्शन पहली बात है ना। तो परमात्मा तो सबके भीतर है, परमात्मा के हम अंश है, ये तो जान ही रहे। परमात्मा अब कब हुआ ये मैं नहीं, अवधि नहीं कह सकता। सुनिए, आइंस्टाइन को पूछा कि फलाना युद्ध कब हुआ था, तो आइंस्टाइन क्या कहते हैं कि नॉट इंटरेस्टेड, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कब हुआ, तो किताब में लिखा है जाके पढ़। हाँ, हमको इंटरेस्ट है कि क्यों हुआ था और कैसे रोका जा सकता था, ये बताना है तो मैं सुनने के लिए तैयार हूं। इसके लिए मुझे इंटरेस्ट नहीं है कि कब हुआ था। कब हुआ था तो उसका शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। अच्छा, जो किताब में लिखा है वो भी सही है कि नहीं, वो भी सुनी सुनाई। किताब पर ध्यान मत दीजिए, किताब में भी जो लिखा, इस किताब में कुछ और लिखा, उस किताब में कुछ और लिखा। और लिखने वाला कितना जागरूक है, वो कितना अध्ययन किया है, कितना रिसर्च किया है, तो वो सब बातें खत्म होंगी। अब है कि भगवान है या नहीं। पहली बात कि हम परमात्मा के अंश है, ये तो सब जानता है। परमात्मा सर्वत्र है, ये भी सब जानता है, ओमनी प्रेजेंट। और आत्मा परमात्मा का ही अंश है, ये भी सब जानता है ना। अब इसको अनुभव करना है, इसको जानना है। तो ओशो क्या कहते हैं कि मानना नहीं है, जानना है। तो हमारा जो सत्संग होता है उसमें हम मानने पर विश्वास नहीं करते। आप मान लिए तो 2 कौड़ी का, कोई काम का नहीं। जान लेना है, और जानने के लिए ही तो हम यह नाम आमंत्रित कर रहे हैं कि हमारे 6 दिन के कार्यक्रम में आइए, तो थ्योरिटिकल नॉलेज नहीं, प्रैक्टिकली अनुभव ही करा देंगे 5वें दिन। यही है, और वो हर जगह है, हर जगह भीतर हम ही भगवान है। यही तो कहते हैं कि जीवन क्या है, तुमको भगवान बनने की संभावना है, तुम जान लो कि तुम ही हो। यही तो आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान क्या है, एनलाइटनमेंट क्या है कि मैं आत्मा हूं, ये जान महसूस कर लेना, अनुभव कर लेना, आत्मा के तल पर जीना, ये तो मोक्ष भी है। तो जिस दिन ये जान लेंगे कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। अभी हम क्या जान रहे हैं, आपका नाम क्या है? ज्ञानेश्वर प्रसाद। तो अभी क्या है, मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद हूं, मैं सरपंच हूं, मैं बंदर छाप दंत मंजन हूं। ये सब आवरण है। इसको क्या बोलते हैं सदगुरु कि बंदर छाप दंत मंजन। ये असली तो है, डिब्बा में रहता है बंदर छाप दंत मंजन, असली वही होता है क्या? असली क्या होता है? जो डब्बा के भीतर है।
तो डब्बा को हम जान लेते हैं, हम डब्बा है, शरीर है, नहीं। असली क्या है? जो खराब नहीं होता है। समझिए मैं अपनी भाषा में समझाता हूं। असली क्या है? जो खराब नहीं होता। चाइना का माल नकली, पहले हम लोग क्या बोलते थे? चाइनीज माल ही नकली है, क्या है? ये खराब हो जाता है। जो खराब हो जाता है वो नकली है, ठीक। तो आपका शरीर खराब होता है कि नहीं होता है? बचपन में तो कुछ और थे, शरीर अच्छा था, जवानी में कुछ और थे, बुढ़ापा में देखिए बाल ताल पक गया, सब झुलसने लगा, तो शरीर तो खराब हो रहा है। तो शरीर असली है कि नकली है? शरीर नकली है, इसका मतलब मैं शरीर नहीं हूं, प्रूफ। अब आया मन, शरीर के भीतर मन है, तो मन असली है कि नकली है? मन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? बदल रहा है। बदल रहा है। मन में तो करोड़ों विचार हर क्षण आ रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी अनर्गल। इसका मन भी असली है कि नकली है? वो भी नकली है, मन भी नकली है। तब आता है हृदय भाव। तो भाव में कभी आप करुणावान हो जाते हैं, कभी प्रेमल हो जाते हैं, कभी क्रोधित हो जाते हैं, कभी रोने लगते हैं, कभी हंसने लगते हैं। तो भाव भी असली है कि नकली है? वो भी बदल रहा है, तो वो भी नकली है। तब आता है आत्मा, जिसको कहते हैं, वो बदलता है? वो नहीं बदलता है। ये शरीर चला जाएगा लेकिन वो नहीं बदलता, वो निकल के दूसरे मोबाइल में घुस जाएगा। जैसे इसमें सिम है, सिम असली है कि मोबाइल असली है? सिम भी असली नहीं है, सिम के अंदर जो है वो चीज वो असली है। सिमो टूट सकता है लेकिन दूसरा सिम ले लेते हैं, तो वही है आत्मा। ये मोबाइल टूट गया, दूसरे में घुस जाएंगे, वो भी टूट गया, तीसरे में घुस जाएंगे, और जितना उसमें है गाना वाना सब चला जाएगा। तो वही हमारा आत्मा है, जो इस शरीर को बीमार हो गया, छोड़ दिया, दूसरे शरीर में घुस गया, वो भी बीमार हो गया, उसको छोड़ गया, तीसरे में। इसका अनुभव कर लेना कि मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, ये आत्मज्ञान है, वही भगवत्ता है शॉर्ट में। उसके बाद फिर उससे आगे चलेंगे। आत्मा के कई आयाम है, आत्मा के कई गुण है, आत्मा में दिव्य नाद है, नूर है, अमृत है, प्रेम है, उमंग है, आनंद है। फिर आत्मा के गुणों को जानना शुरू करेंगे। ये सब जब जानते जाएंगे, जानते जाएंगे, जानते जाएंगे, तब एक दिन पता चलेगा, अरे वह तो सब मैं ही हूं, स्वतः मैं ही हूं। वो यही तो नहीं पहचान रहे, उसी को जान लेना है। हर व्यक्ति परमात्मा है, हर जीव जंतु जो भी है सब परमात्मा है या परमात्मा का अंश है। सागर का बूंद है, और सागर मेरा ही विस्तार। बूंद क्या कहता है? कि सागर मेरा ही विस्तार है। और सागर क्या कहता है? बूंद कहता है कि सागर मेरा विस्तार है, और सागर क्या कहता है? बूंद तो मेरा ही अंश है। इसी को निर्वाण कहते हैं। और उसको कहते हैं 49 वर्ष की अवस्था में तक व्यक्ति को निर्वाण को उपलब्ध होना चाहिए। तो निर्वाण का ज्ञान हो, अनुभव हो जाए। यही सब बातों के लिए तो बुलाए हैं कि जब वो आएंगे तब हम आपको निर्वाण का अनुभव कराएंगे, हम कैवल्य का अनुभव कराएंगे, हम अद्वैत का अनुभव कराएंगे, और तब एक दिन जान जाएंगे कि मैं ही परमात्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो ब्रह्म हूं। जिस दिन ये जान जाएंगे उस दिन दुख किस बात का? पत्नी डांटे कि बड़ाई करे, कोई डांटे कि बड़ाई करे, क्या फर्क पड़ता है? अब तो फिर जीने का मजा लेना है, ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध होना है। यही जीवन का मकसद है। और बातें दूसरे दिन होंगी विस्तार से। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने प्रेम से हमको सुना, आपने अपना समय निकाला। फिर जब मौका मिलेगा तो कभी मिलेंगे। इस सब को यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।